जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस पावन दिन में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से मनुष्यों को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उस मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। इस साल गृहस्थ जन 25 मार्च को और वैष्णव जन 27 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। मुहूर्त की बात करें तो एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च की सुबह 5:05 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च की देर रात्रि 3:45 पर होगा। क्योंकि सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना होती है, इसके लिए 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। सामान्य जन 26 मार्च को एकादशी तिथि का पारण करेंगे। 26 मार्च के दिन पारण का समय रहेगा दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 तक रहेगा। वैष्णव जन 26 मार्च के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे और लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करेंगे। वैष्णव जन पाप मोचनी एकादशी का पारण 27 मार्च की सुबह 6:17 से लेकर सुबह 10:23 के मध्य में कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इस साल पाप मोचनी एकादशी पर कई दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं। इस साल पाप मोचनी एकादशी पर शिववास और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुखों का भी नाश होता है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करें। तत्पश्चात आपको भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करना है, उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है। फिर भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना है। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधिवत पूजन आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग आज के दिन अर्पित करना चाहिए और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें केवल सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। साथ ही इस बात का आप ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अवश्य ही अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु अपना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजन करें। ये थी एकादशी की कुछ खास जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।